दर्शन दिया और लास्ट में ये सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, आप अकेले खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाते कि नहीं खड़े हो जाते? महापुरुष कहते हैं कि जब आप आए थे संसार में तो अकेले, और जब जाना होगा तो अकेले। आया भी अकेले बंदे जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो क्या अकेलापन किसी को पसंद है? कोई अकेले रहना पसंद करता है? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपको एयर कंडीशन मकान दे जाए, सारे सामान दे दिया जाए, लेकिन आपको कहा जाए कि इस मकान में अकेले रहना है। कैसे रहना है भाई? टाइम पर जो भोजन पहुंच जाएगा, टीवी फीवी लगा, फ्रिज कूलर एयर कंडीशन सब लगा है, और कह दिया जाए इस मकान में अकेले रहो, टाइम पर जो खाना चाय कॉफ़ी कहवा कोल्ड ड्रिंक जो मांगोगे सब पहुंच जाएगा, और अकेले ही रहना है। तो अकेले रहने का वो एसी में मन कहेगा ना, जाड़ा लगा गर्मी कुछ करना भी नहीं, घूमो टहलो अकेले रहो, तो अकेले रहना पसंद आएगा? अकेले अभी तो मेहनत करने पर व्यवस्थाएं नहीं मिलती, वो सारी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, लेकिन आपको अकेले रहना पसंद नहीं। यहाँ नमक रोटी खाकर सबके साथ रहना पसंद है, और वहाँ एयर कंडीशन में अकेले रहना पसंद नहीं। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, एक दिन आपको अकेला होना पड़ेगा कि नहीं? पक्का है कि नहीं? कभी ध्यान आता है उसका? जब एसी में अकेले रहना सही नहीं लग रहा है, तो जब अकेले हो गए तो पता नहीं वहाँ एसी रहे भी क्या नहीं। इसलिए महापुरुष ध्यान दिलाते हैं कि उसका भी ध्यान थोड़ा कर लो, कि करो रे बंदे वादीन की तदबीर, करो रे बंदे वादीन की तदबीर। जब यमदूत आन के घेरी हैं नैक धरे नहीं धीर, जब यमदूत आन के घेरी हैं नैक धरे नहीं धीर, और मार के सोटा प्राण निकाले, मार के सोटा प्राण निकाले, बहनन से नीर, करो रे बंदे वादीन की तदबीर, करो रे बंदे वादीन की तदबीर। तो कभी ध्यान आता उस दिन का? उस दिन का ध्यान किसी को आता? यही भूल है बंधु, ये सबसे बड़ी भूल है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया था महाभारत में कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज हम लोगों को मरता हुआ देखते हैं, लेकिन अपना मन कभी नहीं कहता कि तुम भी मरो। ऊपर से कहना अलग बात है, ऊपर सब कहते एक दिन जाना है, लेकिन अपना मन कभी नहीं कहता कि मैं एक दिन अपना मन अगर सही में कह दे बंधुओं, तो आपको सही मंजिल के कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मन ऐसा है जो सत्य की तरफ आपको जाने नहीं देता। कभी अच्छा अपने दिल से एक बार पूछो कि कभी ऐसा ध्यान आया कि कल मेरी मौत होगी? किसी के विचार आया? ये हम कह रहे हैं तो ये बुरा लग रहा होगा, नहीं लग रहा? मौत का नाम सुनकर बुरा लगता है, ये मौत वाली बात क्यों कह रहे हैं? ध्यान देना, अपने मन से पूछो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी ऐसा विचार आया कि हो सकता है कल मैं ना रहूं? ऐसा ध्यान रहोगे वो तो ठीक है विचार, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इधर चमक रहा है इधर खुरदरा है, लेकिन ये ध्यान आता नहीं। अगर ये ध्यान आ जाए, समझ लेना थोड़ा, तो जो ये समझाया जा रहा है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एक चीज का ध्यान आ जाए, मृत्यु का। जैसे मान लो कोई ज्योतिषी आपको बता दे कि कल दोपहर में आपको मृत्यु होनी है, और ज्योतिषी नहीं, फांसी का आर्डर है, समझ लो। ज्योतिषी का पता नहीं भरोसा हो कि ना हो, फांसी का आर्डर हो गया, कल दोपहर को आपकी मृत्यु होगी। तो अभी से कौन सी चीज अच्छी लगेगी आपको? क्या सोचेंगे भाई कल तो फांसी लगना ही है, लाओ अच्छे अच्छे व्यंजन खा लूं, खाने का मन कहेगा? फिर भूख की इच्छा, अर्थात ये सारा संसार, जितनी चीजें जो आकर्षित कर रही हैं आपको, जिसके चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके चक्कर में आप सत्य को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, उनमें से कुछ भी अच्छा लगने वाला
कि क्या टीवी देखने का मन कहेगा कि देख लूँ टीवी, पता नहीं उधर भगवान के पास टीवी होगी कि मन कहेगा? मन नहीं। नींद आएगी? कोई कह दे सो जाओ लंबे सफ़र में जाना है कल, नींद आएगी? ध्यान देना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, न भोजन अच्छा लगेगा, न नींद आएगी, न टीवी। कोई कहता चलो गाड़ी में फ्री में घुमाने ले चल रहा हूँ, जाएंगे? रुपया भी कोई पकड़ाने लगेगा तो मन एक चीज का ध्यान आएगा, हे भगवान अब मेरा क्या? अब भगवान को भुलाओगे, भूलेगा? लोग कहे भगवान को भूल जा, भूलेगा? भगवान को भुलाने पर भी भूलने वाला। और अभी भगवान को याद करने जब बैठते हैं, जब पूजा के लिए बैठते हैं, याद करने भगवान को बैठे, याद किसका आ रहा है? बाजार का, खेत का, खलिहान का है। मान लो 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आधा घंटे भगवान की पूजा के लिए बैठे और आधा घंटे भगवान का पूजा कर लो। पूजा का मतलब याद, पूजा का मतलब याद। अब उतनी देर में देख लेना आपका मन कितनी चीज़ों को याद करेगा। भगवान की याद करता है दुनिया की? ध्यान देना बंधुओं, अब याद करने पर नहीं याद आ रहा है, और जब मौत का नाम सुन लोगे तो बिना बताए, बिना याद किए अपने आप क्यों याद आ जाता है? क्योंकि मौत भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। इसलिए महापुरुष कहते अपना कल्याण चाहते हैं तो दो बातें मत भूलो। दो बातें कौन सी हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि दो बातन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। एक मौत की याद रखो और दूसरा भगवान की याद रखो, और यही दोनों चीज़ें भूली रहती हैं। यही जो सत्य है ना वो भूला रहता है, और झूठ ही याद कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने की रील हरदम घूमती रहती है, लेकिन सत्य की रील घूमती नहीं। इसलिए ध्यान देना, महापुरुष क्या समझाते हैं कि दुनिया के काम करते रहो, लेकिन मन में याद प्रभु की आनी चाहिए। ये जिंदगी जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे महापुरुष कहते हैं। क्या जिंदगी जीने का तरीका है? कि या जग में ऐसे रहो, और ज्यों गागर पनिहार, और बोलत डोलत सुरत में, कहत कबीर विचार। जैसे पनिहारी घड़े को लेकर चलती माताएं बहनें, एक एक घड़ा दो घड़ा रख लिया, हाथ से पकड़ती भी नहीं है, बगल में बहन चल रही उससे बात करती चलती हैं, मोटर गाड़ी आ रही बच भी जाती हैं, कीचड़ गारा उसमें भी चल देती हैं, लेकिन घड़े का ध्यान एक पल के लिए हटता नहीं। ऐसे आपको जिंदगी जीना है कि संसार, यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तू युद्ध भी करता रहा और मेरा सुमिरन भी करता रहा। ये जिंदगी जीने का तरीका है, सब महापुरुषों ने समझाया। लेकिन भगवान की याद कैसे आएगी, थोड़ा ये गौर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद कैसे आती है? याद उसी की आती है जिससे आपका प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम, लगाव होता है। ऐसे समझ लो जैसे आपका परिचित प्रिय व्यक्ति कोई है और लंदन चला गया, तो याद करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत है कि अपने आप याद आएगी? प्रेम रहेगा तो याद अपने आप आएगी। ऐसे जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो प्रभु की याद अपने आप आती है। लेकिन प्रेम के लिए बस थोड़ा टाइम और आपका है, टाइम खत्म हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्रभु से प्रेम कैसे पैदा होगा, थोड़ा गौर करें। कोटा पूरी करते रहते, लेकिन प्रेम अलग बात है, और कोटा पूरी अगरबत्ती घुमाना अलग। जैसे अगरबत्ती घुमाते रहे, चाय तैयार हुआ कि नहीं, बहुत लेट हो गया आज, करते हैं कि नहीं करते? घूम रही अगरबत्ती, लेकिन बात क्या है? चाय का। भगवान की याद आई? बहुत लोग माला फेरते रहते इधर और कहते रहते दूध उबल तो नहीं गया इधर, तो ध्यान कहाँ है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महापुरुष कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दसों दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाई। हाथ में माला चल रही है,
मुंह में जीव चल रही है और मन दसों दिशाओं में नाच रहा है। कब कहेंगे सुमिरन? स्मरण, सुमिरन का मतलब स्मरण। स्मरण तब होगा जब उससे प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा। जैसे एक कुंवारी कन्या है, अब वो जानती नहीं मेरा पति कौन, कहा दो अपने पति का याद करो, कर लेगी नहीं, और फेरे फिर जाने दो, शादी हो जाने दो, 1-2 दिन साथ रहे, फिर उसका पति चाहे लंदन चला जाए, काम करती रहेगी लेकिन पति का चेहरा दिमाग में घूमता रहेगा कि नहीं करेगा? तो याद करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। और प्रेम के लिए चाहिए परिचय। क्या चाहिए? परिचय। बिना परिचय के प्रेम संभव नहीं। रामायण में लिखा गया कि जाने बिनु न होय परतीति, और बिन परतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। जैसे आप लोग बैठे हैं, आज हमारा आपका परिचय हुआ, तो आज के पहले कभी याद आई थी? क्यों? जानते ही नहीं तो कैसे याद आएगा? जानने के बाद अब याद होगा, प्रेम होगा आज के बाद ही, थोड़ा हो कम हो ज्यादा हो। जाने बिनु ना होय परतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। घर में भी 4 लोग रहते हैं, सब पर बराबर प्रेम नहीं होता। जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास है उसके ऊपर ज्यादा प्रेम है, और जिस पर कम विश्वास है उससे कम प्रेम है। लेकिन शुरू कहाँ होगा? जानने से। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। और बिना प्रेम के भक्ति का कोई मतलब नहीं। तो बंधुओं, ऐसे परमात्मा से प्रेम से पहले उसका परिचय होना आवश्यक है। बंधुओं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, भगवान क्या है, किसे कहते हैं भगवान? देखो, आप लोग सुने होंगे कि ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं? ईश्वर कितना है? एक। कितना है? अब ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि ईश्वर कितना है। गौर करना, भगवान के भक्त हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं ईश्वर कितने हैं। ध्यान देना। बोलो, यही गलती है। गलती कहाँ? यही है कि हम जब यही जानते ईश्वर के एक हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ग्रंथ, 7 वेद पुराण कहते हैं कि परमात्मा एक है। और आप लोग भी गाते हो, लेकिन आप गाते खाली हो, विचार करते। देखो, आप लोग गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश है। ये आरती आप लोग गाए हैं कि नहीं गाए? गाए हैं कि तुम हो एक। क्या कह रहे? तुम हो। और जो हम कह रहे ईश्वर कितने हैं, तब आप लोग असमंजस में हो। क्यों? क्योंकि देखने में तमाम लग रहे हैं। ध्यान देना, गाने में तो गा रहे हैं तुम हो एक, लेकिन थोड़ा बात मत करो। ध्यान दो, ध्यान दो। अभी बाद में कर लेना जो भी बातें होंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम गा रहे तुम हो एक, तो वो एक कौन सा है, इसको हमें समझना भी चाहिए। लेकिन खाली लकीर के फकीर गाए चले गए, लेकिन हमने समझा नहीं कि वो एक कौन सा है। और आप गाते ही नहीं, रामायण में भी लिखा गया कि एक है। बंधुओं, एक अखंड अनादि अनाति महापुरुष कहते हैं कि एक है। कितना है? एक। रामायण में लिखा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है जो सब जगह व्यापक है। क्या है? व्यापक। लेकिन रामायण तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन रामायण की बात मानते नहीं। बंधु, एक है। जब हम एक कहते हैं, उस एक का ज्ञान होना चाहिए। वो कहाँ है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक परमात्मा है जो सब जगह व्यापक है। कोई जगह का, ये भगवान शंकर भी यही कहते हैं। देखो, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की बात मानते नहीं। भगवान शंकर भी यही कहते हैं कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये बात उस समय की है जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी, सारे देवता इकट्ठे हुए, अब क्या उपाय किया जाए। तो कहते हैं कि प्रभु के पास चलो, प्रभु ही हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। अब प्रभु हैं कहाँ, इस पर विचार होने लगा। तो रामायण में लिखा गया कि पुर बैकुंठ जान कहा कोई, कोई कह रहा है बैकुंठपुरी चलो, और कोई कहा पैनिध बस प्रभु सोई, कोई कहता क्षीर सागर में प्रभु रहते हैं। भगवान शंकर कहते पार्वती से कि पार्वती उसी समाज में मैं भी था जहाँ चर्चा चल रही थी कि ते समाज गिरिजा मैं रहूं, अब अवसर जानी बचन एक कहूं। हे पार्वती उसी समाज में मैं भी था, जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक वचन कहा। क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भाई कहाँ जाने को कह रहे हो, भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान तो सब जगह समान है, ना कहीं ज़्यादा और ना कहीं कम। ये भगवान शंकर की बाणी है। अगर इस भगवान शंकर की बात नहीं मानोगे तो भगवान शंकर के भक्त कभी बन पाएंगे नहीं। बात मानना ही उनकी भक्ति है। वे कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। कैसे कि अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमे आगी। जैसे दूध के बूंद बूंद में घी होता है, पत्थर के हर कण में अग्नि मौजूद है, ऐसे हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, और प्रेम से प्रकट होते हैं, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। तो प्रेम अगर है तो भगवान प्रकट होंगे और सब जगह बराबर व्याप्त हैं। भगवान शंकर की बाणी है बंधुओं, ध्यान देना, प्रेम से प्रकट होते हैं। अब वो प्रेम कौन सा होगा जिसके द्वारा प्रकट होंगे, और बिना प्रकट हुए काम चलेगा नहीं। कैसे नहीं चलेगा, जैसे पत्थर में अग्नि होती है। अब पत्थर की सीट बनी होती है, जाड़े में बेंच बनी होती है, खूब ठंड पड़े उस पत्थर पर बैठ जाओ तो ठंड लगेगा, गर्मी बैठेंगे उठ जाएंगे, जहाँ बहुत ठंडा है। यद्यप पत्थर में अग्नि है लेकिन वो प्रकट नहीं है, गुप्त रूप में है। कैसी है, और दो पत्थरों को टकराओगे अग्नि निकलेगी। 100 वर्ष पत्थर को जल में रख दोगे तो आग उसकी खत्म होने वाली, खत्म हो जाएगी, लेकिन आग मौजूद है और उस पर बैठते हो ठंड लग रहा है, चूंकि गुप्त रूप में है, प्रकट में नहीं है। ऐसे हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। अग्नि जब वो प्रकट होगी तब अपना काम करेगी, ऐसे प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जब भगवान प्रकट होंगे प्रेम से तब आपका परिचय होगा। क्या होगा, परिचय। और तब पहचान पाएंगे वो एक परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, वो क्या है, क्या उसका स्वरूप है। रामायण गीता भागवत सब में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया, क्या स्वरूप है, लेकिन बिना गुरु की कृपा के उसका ज्ञान संभव नहीं है। बंधुओं, जब ज्ञान होगा तभी दिल लगा पाएंगे, लौ लगा पाएंगे, और तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में झांक सके तो झांक। तिल में तेल होता सब लोग जानते हैं, लेकिन तिल को चाकू से बारीक बारीक काट दो, तेल मिलेगा? तेल नहीं मिलेगा। तेल तो है, पत्थर में अग्नि है, पत्थर को पीस करके आटा बना दो, आग नहीं मिलेगी। युक्ति है, तिल को कोल्हू में पेरने से तेल निकलेगा और दो पत्थरों को टकराने से आग निकलेगी। दूध में घी है, सबको पता है। सोचे कि क्या करने के लिए घी, एक बत्ती लाओ इसी में रख दो, घी है, घी है, लेकिन घी का काम करेगा नहीं। कब काम करेगा, जब अलग होगा निकलेगा। ऐसे परमात्मा हर जगह व्यापक हैं, जब प्रकट होते हैं तब हमारा कल्याण होता है। इसीलिए लोगों ने ढूंढा, तलाशा, और उसके लिए गुरु की तलाश करनी होगी। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उस गुरु की बलिहारी है जो आपके हृदय में गोविंद को बतला दे। बंधु ध्यान देना, इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर, मतलब अपने अभिमान को मिटा करके
प्रार्थना करेगा, तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे अपने हृदय में मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। भगवान कृष्ण जो सामने खड़े हैं वो भी कह रहे हैं अपने हृदय में तो मेरा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अर्जुन के कितने प्रिय थे, बचपन से सखा हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं, सहले बानोई का रिश्ता है, लेकिन अर्जुन को भी परमात्मा के स्वरूप का जानने के लिए अंदर में जाना पड़ेगा। चूँकि कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। हनुमान जी भी सीना फाड़ कर दिखाते हैं, बाहर नहीं, कहाँ बातें हैं, सीना फाड़ कर। हनुमान जी की पूजा कराते हैं जरूर, लेकिन सीना फाड़ कर अंदर में बताया तो अंदर की तरफ हम ध्यान देते भाई। हनुमान जी भी तो यही समझा रहे थे कि प्रभु हृदय में है, बाहर क्यों भटक रहे हो, लेकिन लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं किए होंगे, तब फाड़ने की जरूरत पड़ी होगी। अगर हनुमान की बात पर लोग विश्वास कर लिए होते तो फाड़ते, सीना फाड़ने की, कष्ट नहीं उठाने की जरूरत। दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ते और लड़ाई हो जाती, मेरा क्यों फाड़ दिया, अपना फाड़ा, ध्यान देना। तो जो हनुमान जी समझाते हैं, जो शंकर भगवान समझाते हैं, जो भगवान राम समझाते हैं, जो भगवान कृष्ण समझाते हैं, हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। उनकी बातों को और उनको तो मानते हैं, लेकिन अगर उनकी मान ले को और की, उनको मानते हैं, अगर उनकी बात को मान लें, फिर हमारे कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। तो जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला है। इसी जीवन में आप उस परमानंद के भंडार जो आपके हृदय में छिपा हुआ है प्राप्त कर सकते हैं, सारे काम करते हुए कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं या विद्रहा कंगाल। आप सबके पास वो परमात्मा रूपी लाल है और सब साहूकार हैं, गरीब कोई नहीं, लेकिन गांठ खोल कर परखना पड़ेगा। यही करोड़ रुपया गड़ा हुआ और ना मालूम किस काम का, गड़ा तो है लेकिन मालूम नहीं तो करोड़पति नहीं। मालूम होने की कीमत है, सबके पास है, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा, मालूम नहीं होगा, तब तक अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपका टाइम हो गया है, समय हो गया, विचार करें, मनन करें, और सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय।